Hello Step Up Army. In the last some videos, we found the value of all the t ratios at different angles and tabulated those values. In today's video, we are going to solve some problems based on the trigonometric table. So let's start. Hanji, so this is second question that is of similar kind as that of first one. Okay. यहाँ पे इसको भी इवेल्युएट करना आपने. अच्छा, अब यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो टेबल में से कितनी है. तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3. ये सब वैल्यूज अब याद कैसे होंगी, तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं जो हमने अपने समय में यूज किया था. तो क्या किया हमने, जैसे मुझे चाहिए tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो फिर हम उस tan 30 डिग्री की वैल्यू को टेबल में से देखते थे और फिर उसको लिख लेते थे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3. ठीक है, और फिर ये वैल्यू इसमें फिल कर देते थे. इसी तरह से अब जैसे हमें सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, उस टेबल में से देखेंगे और फिर उसको हम इस क्वेश्चन के बिल्कुल साइड में लिखेंगे कि सीकेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 और फिर उसको यहां पे फिल करेंगे. साथ में बोलेंगे कि सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है √2. ठीक है, और फिर प्लस. इसी तरह से tan 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो टेबल में से देखेंगे और फिर लिखेंगे हम tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3. वैल्यू देख ली और आपने यहां पे लिखी. फिर यही वैल्यू आपने यहां पे बोलते हुए भरना है. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. फिर अब यहां पे देखो tan 60 डिग्री और सीकेंट 30 डिग्री के बीच कोई भी साइन नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इस तरह से जब आप बार बार लिखते जाओगे ना और बोलते जाओगे तो ये वैल्यूज आपको अपने आप याद हो जाएंगी. ठीक है, दो मैंने टेबल को बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है. ठीक है, तो आप उस टेबल को हर रोज एक बार एटलीस्ट बना के देखें अपने आप उसी तरीके से जैसे हमने बनवाया था. ठीक है आपसे. ओके, इसी तरह से ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी. सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3. ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो यहां पे √2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √3. ठीक है, इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं ना, तो 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे तो 1 √3 ही आएगा ना. ठीक है, तो प्लस फिर √3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे आप 1 लगा लो और 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा √3. ओके, अब √2 डिवाइडेड बाय √3, फिर प्लस √3 से दिस √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2. ऐसे मत करना, इस √3 से इस √3 को उड़ा दो कहीं, ऐसा नहीं करना आपने. यहां पे प्लस हो रहा है, ये ऊपर नीचे वाला आपस में कैंसिल हो सकता है. ठीक है, ये दोनों डिवाइड में है इसीलिए कैंसिल हो रहे हैं, बट इसको आप इसके साथ नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि ये प्लस में, अभी इसके बीच में प्लस का साइन है. ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का होता तो आप कर सकते थे. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2. अच्छा, इसके नीचे अब हम 1 लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. अब ये एक फ्रैक्शन है ना, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ता है हमें. ठीक है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम लो, अदरवाइज अभी आपको तरीका बताया था वो तरीका कर लो. ठीक है, उस तरीके से आप इनको ऐड कर लो. कैसे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इस तरह से, तो कितना आ जाएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा √2, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करनी है, ये आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद अब यहां पे आप अगर छोड़ना चाहते हो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो. ठीक है, तो भी क्या है, ये सही है, बट इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, देखो √2 प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2.
ओके, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये 2 को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्यों, यहां पे देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, और यहाँ पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। पिछली वीडियोस के अंदर आपको ये चीज बताई गई है, अगर आपने देखी होंगी तो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा a, और इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और किसी भी नंबर की पावर अगर आप 1 करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, वो नंबर खुद ही आ जाएगा, तो a ही आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 को स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिखा है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 देखो यहाँ पे भी है, और स्क्वायर रूट 2 इस वाली टर्म के अंदर भी है, तो स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकल सकता है, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया ऊपर वाली दो टर्म्स से। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, इसके आगे 1 लगा लो, स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल गया, 1 बच गया, प्लस स्क्वायर रूट 2 बाहर चला गया, बचा क्या, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ओके, देखो यहां डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा वो कैसे करेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो देखो एज इट इज लिख लिया। फिर हम इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रैशनलाइजेशन, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे, तो इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। कैसे, अगर नंबर मल्टीप्लाई में हो और उनके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखो यहां पे उल्टा है, यहां पे नंबर्स मल्टीप्लाई में उनका स्क्वायर रूट अलग अलग है, तो उसको सेम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट एक ही बना सकते हैं, इन दोनों के ऊपर एक कॉमन स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा, देखो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये किसके इक्वल होगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रूट अलग अलग है, यहाँ पे हमने एक कॉमन रूट लगा दिया दोनों के ऊपर। जब नंबर मल्टीप्लाई में हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, तो स्क्वायर रूट 6 आ गया इसीलिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा 3। अभी बताया था ना आपको कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो वही रूल हमने यहां पे भी लगाया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां लिख रहा हूं ऊपर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3। क्या किया हमने, इसको पीछे लेके गए और इसको आगे लेके गए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे तुम 2 इंटू 5 करो, चाहे 5 इंटू 2 करो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये पीछे चला जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, तभी आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।